रघुवंश बाबू चाहते थे कि विरोध न करे पार्टी। उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो इनके पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें एक थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जो उनके पास थे, उन दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवर्णों के आरक्षण को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवर्ण जाति को लेकर सहानुभूति प्रकट की। इसी क्रम में स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को भी उन्होंने याद किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस तरह से राजद में रघुवंश प्रसाद सिंह शामिल थे, उन्हें किस तरह से दरकिनार किया गया। रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि सवर्णों के आरक्षण को लेकर राजद कोई कदम उठाए। आज उन्हें सवर्ण जाति को आरक्षण देने में जो उन्होंने समर्थन किया, आज उसी का नतीजा है कि उन्हें क्या नहीं राजद में सुनाया गया। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। आपको ज्ञात है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था। और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। मित्रों, उस समय भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये SC, ST और OBC के आरक्षण को में बिना किसी छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। और आपको मालूम है कि संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 में एक नई उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए और ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मित्रों, इस अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया। और केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। राज्यसभा में 7 लोगों ने विरोध में मतदान किया, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, और लोकसभा में 3 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। तो जिस संविधान संशोधन विधेयक का लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों ने मन महसूस कर ही क्यों न हो, उन लोगों ने समर्थन किया, वही राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी, जो आज गरीबों का मसीहा बन रही है, यह वॉकआउट करके चली गई, यानी इसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और मित्रों, जब बिहार सरकार ने बिहार के अंदर भी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% के आरक्षण का बिल लाया विधानसभा में, ये 18 फरवरी 2019 को,
तो राष्ट्रीय जनता दल और माले के लोग वेल में चले गए, हंगामा करते रहे ताकि बिल पारित न हो सके और इस बिल का विरोध करते रहे। और नीतीश जी ने उस दिन विधानसभा में ये कहा कि रांची से इनको निर्देश मिला है इसलिए विरोध कर रहे हैं। रांची से निर्देश मिला मतलब लालू जी जेल में थे, तो लालू जी का निर्देश मिला इसलिए ये लोग और विरोध कर रहे हैं। और अंत में ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। यद्यपि विजय चौधरी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग और माले के लोग वेल में आकर लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। और मित्रों, 18 फरवरी 2019 के अलावा 29 जनवरी 2019 को जिग्नेश मेवानी के साथ तेजस्वी यादव का दिल्ली में कार्यक्रम था, संविधान बचाओ सम्मेलन, जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विरोध में। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपका मालूम है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, तो भूरा बाल साफ करो। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधान मंडल में भी जब ये बिल पारित हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध किया। रघुवंश बाबू चाहते थे कि विरोध न करे पार्टी। उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो इनकी पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें एक थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जो उनके पास थे, उन दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से सवर्णों की राजनीति करती रही, लेकिन कांग्रेस का ये हाल था कि जब नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय 25 सितंबर 1991 को नरसिंहा राव की सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और खारिज क्यों किया? एक 4 लाइन का ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं, एक सर्कुलर निकालकर 10% का आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब 10 तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। यही नहीं, राज्यसभा सांसद ने जगदानंद सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ताजा मामला राजद में अभी जो चल रहा है, जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान को संभाले, किस तरह से राजद को उन्होंने डिसिप्लिन का उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि भाषा सिखाई। आज यही कारण है कि वो सवर्ण जाति के हैं, उन्हें किस तरह से राजद में दरकिनार किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के सुशील कुमार मोदी ने राजद को नसीहत देते हुए कहा है कि राजद जो है सवर्ण जाति के विरोधी है और अब वो सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि वो कान पकड़कर माफी मांगे। जिस तरह से उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ, जगदानंद सिंह के साथ जो उन्होंने काम करने का कोशिश किया है, कहीं ना कहीं सवर्ण विरोधी राजद जो है वो दिख रहा है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।